नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे आसपास कई पेड़ पौधे होते हैं और ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आज हम यही बताएंगे कि इन पेड़ पौधों का आपकी किस्मत, धर्म, ग्रह, नक्षत्रों से क्या है संबंध। साथ ही बताएंगे कि कुंडली के ग्रहों को कैसे संतुलित करेंगे पेड़ पौधे, और पौधे लगाने से कैसे संवरेगा आपका भाग्य। देखिए। एक पौधा जो कर सकता है ग्रहों को बलवान। एक पौधा बना सकता है जीवन ऊर्जावान। ये पेड़ पौधे अपने करीब रहने वालों को देते हैं आशीर्वाद। प्रकृति की अनुपम छटा जितना मन को आनंदित करती है, उतना ही आपके जीवन में इनका प्रयोग वरदान बनकर आ सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पेड़ पौधों से अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हर ग्रह से किसी न किसी पौधे का संबंध बताया गया है। भागवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि इसके अंदर मेरा वास माना जाता है। यानी अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु जी की कृपा और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की यानी भगवान विष्णु जी के अवतार की कृपा आपको मिलती है। यही नहीं बल्कि शनिदेव की कृपा भी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की आप जरूर पूजा करें। कुंडली का जो ग्रह समस्या दे रहा हो, उससे संबंधित पौधा लगाकर उसकी उपासना करके उस ग्रह को संतुलित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष और धर्म में पेड़ पौधों का क्या है महत्व। हर ग्रह की एक विशेष तरंग और गंध होती है। मंत्रों का जाप, रत्नों का प्रयोग और दान आदि इन्हीं तरंगों पर निर्भर होते हैं। पौधे लगाना और उसकी उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरह से लगाए जा सकते हैं, ग्रहों के अनुसार और जरूरत के अनुसार। गलत तरह से पौधे लगाने से बिना किसी कारण के समस्या शुरू हो सकती है। पौधे सकारात्मक ऊर्जा की खान होते हैं, इनमें जीवन बसता है। लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर पौधे को लगाने के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं। अगर इन नियमों को ध्यान में रखकर पौधे लगाए जाएं, तो इनसे जीवन ही नहीं, भाग्य भी संवर सकता है। कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पौधा न लगाएं। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय ही लगाएं। दूधदार या कांटेदार पौधे घर में न रखें। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े न हों कि उनकी छाया आपके घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों वाले पौधे भी न लगाएं। केले का पेड़ कभी भी घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं। पौधों में रोज जल अर्पित करें। संबंधित दिन को उस पौधे की पूजा उपासना करना उत्तम होता है। एक और पौधे की जिसको हम बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं वो है कौन सा पौधा? बेलपत्र का पौधा। तो बेलपत्र का पौधा कभी भी तुलसी के पौधे के साथ नहीं होता, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि तुलसी कभी भी भगवान शिव को, भगवान श्री गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती। तो इसीलिए अगर आपने घर में तुलसी का पौधा बेलपत्र के पौधे के साथ रखा हुआ है तो उसको तुरंत ही अलग अलग कर दें। ऐसा ना हो कि आपके जीवन में शुभ प्रभाव की जगह अशुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाए। तो अगर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो इसको उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएं, और अगर आपने बेल पत्र का पौधा लगा रखा है तो अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं उत्तर पूर्वी दिशा पे तो इसको रखिए उत्तरी दिशा पे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में।
इसके अलावा बेलपत्र का पौधा जो होता है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। साथ ही साथ शिव परिवार की पूजा आराधना अगर करनी हो तो बेलपत्र की पौधे की पूजा आराधना की जाती है। हरे भरे दिखने वाले पेड़ पौधे सेहत तो संवारते ही हैं, साथ में आपकी किस्मत भी संवार सकते हैं। पौधों को लगाने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि इसे लगाने से आप एक तरह से पर्यावरण को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि धार्मिक रूप से भी ये आपकी मदद करते हैं। आप भी अपनी कुंडली के मुताबिक पौधे लगाकर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। किस ग्रह को बलवान करने के लिए कौन सा पौधा लगाएं, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रास्ते खुलेंगे? जानिए आगे। पौधों की हरियाली में सकारात्मक ऊर्जा का भरमार होता है। इनकी उपासना से जीवन ही नहीं, आपका भाग्य भी संवर सकता है। जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो, उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। ग्रह बाधा दूर करने के लिए कौन सा पौधा लगाना होता है सर्वोत्तम, चलिए जानते हैं। घर में हरे भरे पौधे लगाएं। पौधे संवारेंगे आपकी किस्मत। दूर हो जाएगी घर में धन की परेशानी। मिटेगा क्लेश, घर आएगी शांति। ग्रहों को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पौधे लगाना। आपकी घर की बगिया का पेड़ बदलेगा किस्मत, क्योंकि पौधे से जुड़ा है आपकी कुंडली का संबंध। हर इंसान की जीवनचर्या अलग होती है, इसलिए कुंडली की स्थिति भी अलग अलग होती है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो जिसकी कुंडली में जिस तरह से जुड़ी समस्या हो, उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। हर ग्रह की शांति के लिए अलग अलग वृक्ष के रोपण का विधान है। इसलिए आज हम अलग अलग ग्रहों को संतुलित करने के लिए अलग अलग पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा लगाएं? सूर्य को बेहतर करने के लिए घर के द्वार के आसपास मदार का पौधा लगाएं। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए घर के पीछे की ओर चंदन या बेला का पौधा लगाएं। मंगल को बेहतर करने के लिए घर के मध्य या पीछे की ओर आंवले का पौधा लगाएं। बुध को बेहतर करने के लिए घर में कहीं भी दूब लगाएं। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए घर के पीछे केले का पौधा लगाएं। शुक्र को बेहतर करने के लिए घर के पीछे हरसिंगार या पारिजात का पौधा लगाना शुभ होगा। शनि को मजबूत करने के लिए घर के द्वार के आसपास शमी का पौधा लगाएं। राहु केतु के लिए घर के मध्य में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होगा। वेदों में प्रकृति की उपासना को ही सर्वोपरि बताया गया है। हवन और यज्ञ को ही देव स्तुति का साधन माना गया है। इसी को आधार मानकर ज्योतिषी गणनाएं कहती हैं कि घर के आंगन से लेकर घर की बगीला तक में बोया गया पेड़ न केवल आपके संकट दूर कर सकता है, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह दोषों को भी दूर कर सकता है। तो ग्रहों से संबंधित पौधों की उपासना कैसे करें, ये भी समझिए। मदार में रोज जल डालें। रविवार को सुबह इस पर तिलक लगाएं। बेला या चंदन को साफ सुथरा रखें। हो सके तो इसके नीचे दीपक जलाएं। आंवले के नीचे बैठकर मंगल के मंत्रों का जाप करें। धूप की छटाई करते रहें। थोड़े से दूब रोज गणपति को चढ़ाएं। केले में रोज जल डालें। उसके नीचे बैठकर बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। हर श्रृंगार की सफाई करते रहें।
इसके फूलों को चुनकर शयन कक्ष में रखें। शमी के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाएं। तो घर में अपने अनुकूल पौधे लगाएं। फिर कुंडली के कमजोर ग्रह मजबूत होने लगेंगे और खुशहाल हो जाएगी आपकी जिंदगी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा कैसे दिला सकता है श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा, आगे जानिए। और चलिए अब हम बात करते हैं दिव्य गुणों से भरपूर तुलसी की, जो हर घर में विद्यमान है। तुलसी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इसको न सिर्फ पवित्र माना जाता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी में कई गुण भी होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तुलसी उपासना की सर्वोत्तम विधि आखिर कौन सी है, जिससे आप जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। सनातन धर्म में तुलसी की महिमा अपरंपार मानी गई है। एक ऐसा औषधीय पौधा है तुलसी जो घर घर में मौजूद है और कोई भी पूजा तुलसी की मौजूदगी के बिना पूरी नहीं हो सकती। अगर आप भी तुलसी माता से सौभाग्य का वरदान पाना चाहते हैं तो उन्हें ससम्मान अपने घर में विराजमान करवाएं। तुलसी का पौधा कौन नहीं जानता होगा, शायद ही किसी के घर में तुलसी का पौधा ना लगा हो। मगर अगर आपने तुलसी का पौधा नहीं लगा रखा है तो तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं अपने घर में, क्योंकि तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है और साथ साथ घर में खुशहाली बनी रहती है, एकता बनी रहती है। रिश्तों में अगर दरार है तो वो भी समाप्त हो जाती है। वहीं पर अगर पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है तो तुलसी के पौधे की पूजा आराधना करने से वो रिश्ता भी सही दिशा में चलने लग जाता है। यानी आपको तुलसी का पौधा लगाने से अपने जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा जो होता है बृहस्पतिवार के दिन लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध जो है भगवान विष्णु जी से माना जाता है और बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। तो इसीलिए तुलसी का पौधा अपने घर में जब भी लगाएं बृहस्पतिवार के दिन लगाएं। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है। तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातःकाल ही तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और मां दुर्गा को तुलसी अर्पित न करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को भी पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहां सुख, शांति और समृद्धि आती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आप भी दैवीय कृपा दिलाने वाले इन समस्या पौधों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।